इतना ही एक्टिव आपकी पत्नी भी थी, उनके साथ आप भी थे। पर 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, उसके जब नतीजे आए तो वो हार चुकी थी। लोगों ने झूठे प्रचार पे विश्वास रख के 19,500 वोट से नवनीत राणा हार गई। नवनीत राणा अगर जीती होती तो केंद्रीय मंत्री होती। मुझे विश्वास था और कहीं से मुझे हिंट भी मिली थी। आज वो विधानसभा नहीं लड़ी क्योंकि उन्हें ऊपर से बोला गया है कि तुमको राज्यसभा देंगे। चुगड़ू से आपकी क्या दुश्मनी है? वो हमेशा पॉलिटिक्स में धोखा देने वाला एक नेता है। नेताओं के भरोसे में चुनाव लड़ता नहीं और नेताओं के भरोसे चुनाव जीतता नहीं। पकड़ी हनुमान चालीसा वाला मुद्दा था, उद्धव ठाकरे से जो आपका टकराव था वो लोगों ने देखा, मगर इस चुनाव में खासतौर पे 2024 में नवनीत राणा की हार के बाद लोग कहना आपका स्टैंड थोड़ा सा बदला है। हिंदू शेरनी के नाते उन्होंने हिंदुत्व की बात हमेशा की। महाराष्ट्र से आने वाला एक राजनीतिक दंपति लगातार चर्चा में रहता है, विवादों में भी रहता है, अपने भाषणों की वजह से, अपने झगड़ों के लिए, और झगड़ा भी सीधे मुख्यमंत्री से। आते हैं अमरावती से, गेस करने वाले गेस कर चुके होंगे, हम बात कर रहे हैं रवि राणा और नवनीत राणा की। नवनीत राणा हाल में लोकसभा चुनाव लड़ी थी अमरावती, करीबी अंतर से चुनाव हारी। अब विधानसभा चुनाव का मौका है और रवि राणा अपनी पुरानी सीट बडनेरा से एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जहां से वो 3 बार लगातार विधायक हो चुके हैं और चौथी बार दमखम ठोक रहे हैं जनता के सामने। अभी हम उनकी राजनीतिक रैली में थे और उनका एक नारा बड़ा हमने सुना लोगों के मुंह से कि हर नट का, सभी नटों का एक ही पाना, रवि राणा रवि राणा। और जो आपका चुनाव चिन्ह है वो भी पाना है। तो कैसा चल रहा है चुनाव? ये चुनाव तो अभी आया है, पर पूरे 5 साल लगातार जनसंपर्क, विकास, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को हमेशा दुख सुख में मैं साथ देता हूँ। और मुझे लगता है चुनाव के समय चुनाव लड़ने वाले कई लोग रहते, 80 लोगों ने फॉर्म उठाए थे मेरे सामने जी। कई लोगों ने विड्रॉ भी किया है। आज चुनाव लड़ना और चुनाव के टाइम पे खड़े रहना वो मुझे लगता महत्व का नहीं है। जो 5 साल जनता के बीच रहता है, जन सेवक करके काम करता है, जनता के सुख दुख में खड़ा रहता है, विकास करता है, किसानों के लिए आंदोलन करता है। मैं 4 बार किसानों के लिए जेल में गया, दिवाली भी मैंने 10 दिन जेल में निकाली है। किसानों का जब संतरा है, कपास है, तूर है, मूंग है, सोयाबीन है, जब उसका नुकसान होता है और किसानों की दिवाली अंधेरे में जाती है, तो मैंने भी किसानों के लिए जब जन आंदोलन छेड़ा तो मुझे अरेस्ट किया गया। तब मैं बोला किसान अंधेरे की में दिवाली जारी है तो मैं भी भूख हड़ताल करूँगा और किसानों के साथ साथ मैं मेरी दिवाली भी अंधेरे में करूँगा। और मैं जेल में रहा और 4 बार जेल में जा चुका हूँ। 2-2 हज़ार करोड़ रुपए मैंने किसानों के लिए, न्याय के लिए हक दिला के दिया है उनका। एक बार 900 करोड़ दिए। आप इतने सारे दावे कर रहे हैं और आप कह रहे हैं आप 5 साल लगातार एक्टिव रहे, तो लोग बोलेंगे, जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये बोलते हैं कि इतना ही एक्टिव आपकी पत्नी भी थी, उनके साथ आप भी थे। पर 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, उसके जब नतीजे आए तो वो हार चुकी थी। उसका कारण ये है कि नवनीत राणा को निर्दलीय हमने या अमरावती की जनता ने चुन के लाया। पूरे 5 साल 2019 में चुन के लाया। 5 साल पूरा काम किया, विकास काम किया, जनसंपर्क रखा, कई बड़े बड़े मुद्दे उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया। पर इलेक्शन के अंदर कांग्रेस ने जो झूठा प्रचार किया, संविधान बदलेगा, मैं कहता हूँ इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब ने हमको दिया है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक संविधान रहेगा, कोई बदल नहीं सकता। उसी तरह 8,500 रुपये खटाखट बैंकों में डालेंगे महिलाओं के, 8 आने भी बैंकों में आए नहीं। एक थोड़े दिन पहले आया हुआ उम्मीदवार 20 दिन पहले मैदान में उतरा, राहुल गांधी की सभा हुई, राहुल गांधी ने झूठा प्रचार किया, झूठी बात की। ना 8,500 रुपये लोगों के खाते में आए, ना संविधान तो कोई बदल ही नहीं सकता है, उसका झूठा प्रचार किया। उस चक्कर में लोगों ने झूठे प्रचार पे विश्वास रख के 19,500 वोट से नवनीत राणा हार गई। आज नवनीत राणा नहीं हारी, अमरावती जिले का विकास हारा। अमरावती जिले का जो निगेटिव फेक था उस चक्कर में नवनीत राणा का पराभव हुआ। आज लोग पछता रहे। मैंने सुना आप अभी प्रचार में ये बात बोल भी रहे थे कि नवनीत राणा अगर जीती होती तो केंद्रीय मंत्री होती। क्या ऐसा कोई आश्वासन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको, नवनीत राणा को मिला था कि अगर आप जीतते हैं, सांसद बनते हैं तो केंद्रीय मंत्री बनेंगे? बिल्कुल, जो केंद्रीय नेता जो थे, देश के नेतृत्व है बड़े, अमित शाह जी है, हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब है, मोदी जी है, हमेशा जो हम उनके साथ खड़े रहते थे, काम करते थे। और
नवनीत राणा के काम में और जनहित में, लोगों की सेवा में वो केंद्रीय नेतृत्व भी खुश था। तो मुझे विश्वास था और कहीं से मुझे हिंट भी मिली थी कि नवनीत राणा जीतती तो केंद्रीय मंत्री बनती थी। इसी तरह आज वो विधानसभा नहीं लड़ी क्योंकि उन्हें ऊपर से बोला गया है कि तुमको राज्यसभा देंगे। ये प्रॉमिस बीजेपी की तरफ से किया गया है कि नवनीत राणा को राज्यसभा भेजा जाएगा। बहुत जल्दी राज्यसभा जाएंगी, राज्यसभा के माध्यम से केंद्र में नेतृत्व करेंगी। भाजपा की नेता बनके उसका स्टार प्रचारक में उनका नाम भी है। भाजपा का प्रचार भी करती है, भाजपा नेतृत्व के लिए लड़ती है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जल्द नवनीत राणा राज्यसभा में जाएंगी और वहाँ राज्यसभा में भी हमारे महाराष्ट्र की, अमरावती की आवाज़ बन के काम करेंगे। बिल्कुल, मैं आपका एक लास्ट इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें आपने कहा कि आपको निर्दलीय लड़ना ही पसंद है और आपका जो चुनाव चिन्ह है पाना, वो आपको सूट भी करता है। ऐसा दिखता है 2019 में आपकी पत्नी जीती थी उससे, पर 2024 में कमल चिन्ह आपको सूट नहीं किया। इसीलिए क्या इस बार आप भाजपा के चुनाव चिन्ह से न लड़ के समर्थन लिया है उनका, मगर चुनाव चिन्ह अपना पाना ही चुना है? मेरा गए 17-18 साल से मेरा जो पार्टी है, युवा सेवन पार्टी, वाईएसपी के नाम से हमारे लाखों कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता बार बार यही कहते हैं कि हमारे पार्टी से लड़ो, निर्दलीय लड़ो और कार्यकर्ता की आवाज़ हमेशा नेता ने सुनना चाहिए। और मैंने वो सुनी और मैं आज निर्दलीय खड़ा हूँ युवा सेवन पार्टी पे। और मुझे लगता है मेरे पार्टी पे मेरे कार्यकर्ता के माध्यम से मुझे काम करना, चुनाव लड़ना ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल। अब जैसे कि जो मैंने बात की सिंबल वाली लोग, और आपने कहा कि राहुल गांधी ने जो आश्वासन दिया लोगों को कि आपके अकाउंट में 8,500 रुपये आएंगे और संविधान वाला बात की, इससे आपको नुकसान हुआ, इसी जो इस तरह का प्रचार किया गया। मगर लोग दो कारण और गिनाते हैं। एक तो गिनाते हैं कि यहाँ जो 5 बार के सांसद थे आनंद राव जी, वो अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे, इसलिए उन्होंने आपके लिए प्रचार नहीं किया, आपका समर्थन उन्होंने नहीं किया। इसी तरीके से बीजेपी की जो लोकल यूनिट थी उन्होंने आपकी मदद नहीं की। इस तरीके से एनडीए की सहयोगी दल है प्रहार जनशक्ति पार्टी, बच्चू कडू नेता हैं उसके, उन्होंने अपना प्रत्याशी उतार दिया जो मजे का वोट ले गया, करीब 80,000 वोट वो ले गए और उससे आपको नुकसान हुआ। ऐसा है, ये भी फैक्टर रहा? आनंदराव अड़सूड़ को तो पराजित करके नवनीत राणा चुन के आई थी। आनंदराव अड़सूड़ जब भी इलेक्शन आता है हमेशा मांग करते हैं मुझे खड़े रहना है। अभी उन्होंने बेटे को खड़ा किया दरियापुर से, इसके पहले दरियापुर कॉन्स्टिट्यूंसी से उनके बेटे का डिपॉजिट जब्त हुआ है और अभी भी डिपॉजिट जब्त होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आनंदराव अड़सूड़ ने चुनाव लड़ना, चुनाव के लिए मांग करना, वो उनका लोकतंत्र के माध्यम से उनका अधिकार है। और जो प्रहार पार्टी की तरफ से बच्चू कडू जी ने जो उम्मीदवार खड़ा किया था, वो चुन के आने के लिए खड़ा नहीं किया था, किसी न किसी की सुपारी लेके और देश की राजनीति से उन्होंने वहाँ उम्मीदवार खड़ा किया, मतों का विभाजन किया। और उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो फेक नेगेटिव तैयार किया, संविधान बदलने की जो बात की, 8,500 रुपये बैंक में आएंगे लोगों के, वो जो बात की, उसका बड़ा असर हुआ है। और उसके माध्यम से कई लोग उस फेक नेगेटिव में चले गए और नवनीत राणा का 19,500 से पराभव हुआ। बच्चू कडू का जिक्र हमने किया, बच्चू कडू से आपकी क्या दुश्मनी है? आप लोगों के बीच लगातार वाद विवाद होता रहता है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होती रहती है। तमाम लोग कहते हैं जैसे आप यहाँ से उभरते नेता है, वैसे ही वो भी बच्चू कडू भी इस क्षेत्र से उभरते हुए नेता हैं। क्या आप लोगों के बीच कभी सामंजस्य हो सकता है, बातचीत होती है, ये झगड़ा चलता रहेगा? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, पॉलिटिक्स में कोई दुश्मनी नहीं रहती है। हमेशा अपने सिद्धांतों की लड़ाई होती है। वो हमेशा पॉलिटिक्स में धोखा देने वाला एक नेता है, एक राजनीतिक है कि हमेशा साथ में रह के घात हमेशा कई लोगों का किया है। और मुझे लगता है धोखा देने वाला और डबल बात करने वाला वो व्यक्ति राजनीति में ज़्यादा टाइम टिकता नहीं है। अभी झूठ और सच की लड़ाई है कि बच्चू कडू का नेचर है झूठ बोलना, कपट और छल से राजनीति करना, और मेरा नेचर है जनता के बीच रह के काम करना, जनता के लिए लड़ना और जो सच है उसके लिए लड़ना। तो हमारे बीच झूठ और सच की लड़ाई है। बिल्कुल। आपके चुनाव पर आ जाते हैं, जो आपके समर्थक हैं वो कहते हैं कि आपकी किसी से पटरी नहीं खाती है, किसी से दोस्ती नहीं इस पूरे ज़िले में, और आपको वन मैन आर्मी भी कहते हैं लोग, कि आप अपने आप में ही अपने आप को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। अब जैसे कि लोगों ने हमको बताया है कि बीजेपी से तुषार भारती यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी उतर गए हैं, संजय खोरके एनसीपी वाले जो हैं वो भी आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं, इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं। तो कैसे मैनेज करेंगे अपना चुनाव? नहीं, देखो, जनता के बीच रह के जनता के हित के लिए लड़ता हूँ और माए बाप जनता वही मेरे साथ रहती है, उनके भरोसे मैं चुनाव जीतता हूँ।
नेताओं के भरोसे में चुनाव लड़ता नहीं और नेताओं के भरोसे चुनाव जीतता नहीं। और मुझे लगता है कि जिनका जिगर आपने किया वहाँ पे उन्होंने हमेशा साथ में रह के गद्दारी की है। और जब मैं जनता की आवाज़ उठाता हूँ तो मुझे लगता है तब उनका सोच रहता है कि हम बोलते वो करो। तो मैं लगभग नेताओं का कभी सुनता नहीं और नेताओं के सामने झुकता नहीं। तो ये लड़ाई नेताओं से चलती रहती है, पर जनता बड़ी मुझसे प्यार करती है। आपकी राजनीति को लेकर लोग जानकार कह रहे हैं थोड़ा सा स्टैंड में चेंज भी आया है। 2019 के बाद से लोगों ने देखा कि आपने हिंदुत्व की राजनीति तेजी से पकड़ी। हनुमान चालीसा वाला मुद्दा था, उद्धव ठाकरे से जो आपका टकराव था वो लोगों ने देखा। मगर इस चुनाव में खासतौर पे 2024 में नवनीत राणा की हार के बाद लोग कह रहे हैं आपका स्टैंड थोड़ा सा बदला है, थोड़ा सा फिर से आप 2019 से पहले वाला जो स्टैंड था, सॉफ्ट स्टैंड था, वो आया है। और आपके पोस्टर बैनरों में भी वो चीज़ दिख रही है। हमने देखा बहुजनांचा बहुचर्चित चेहरा ये लिखा हुआ है पोस्टरों में, जबकि नवनीत राणा के लिखा रहता था हिंदू शेरनी। क्या यह बदलाव हुआ है? नहीं, नवनीत राणा हिंदुओं के लिए, हिंदू है तो हिंदुओं के लिए काम करती है। पर किसी समाज का विरोध करना या किसी जाति धर्म का द्वेष करना उन्होंने भी कभी किया नहीं। हनुमान चालीसा जो पठन किया था, जो पठन करने की बात की थी, वो उस टाइम पे उद्धव ठाकरे जी सीएम थे। उद्धव ठाकरे सीएम रहने के बाद 2.5-3 साल से वो विदर्भ में आए नहीं थे। किसान परिस्थिति खराब थी, आत्महत्या बढ़ी हुई थी, बेरोजगारी बढ़ी हुई थी। जब सीएम 2-2, 3-3 साल कोई क्षेत्र में जाता नहीं है, वो जनता पूरी तरह से त्रस्त होती है। तो संकट के टाइम पे वहाँ पे बजरंगबली को याद किया जाता, तो वहाँ हनुमान चालीसा का एक पठन करके इस संकट को दूर की जाए, ये उद्देश्य था। किसी हिंदुत्व के व्यक्ति के सामने हिंदुओं की बात करना गलत नहीं, पर हिंदू शेरनी के नाते उन्होंने हिंदुत्व की बात हमेशा की। पर उसी तरह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों के लोगों को भी साथ में लेके चली। जहाँ जहाँ संकट है, कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति है, उसको साथ में लेने की कोशिश की। और जो आज हमारी जो राजनीति है, वो हिंदू रहे, दलित रहे या कोई भी समाज का रहे, पहले उस इंसान को मदद करना चाहिए, ताकत देना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम काम करते हैं। और मुझे लगता है बहुजन जो शाहू फुले आम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का वारसा लेके मैं राजनीति की शुरुआत की है। और मुझे लगता है वही राजनीति मैं समाज के बीच करता हूँ। उद्धव ठाकरे से आपकी बातचीत, मुलाकात उसके बाद, इस विवाद के बाद कभी हुई क्या? मैंने हमारे मिलिंद नार्वेकर जी जो थे, वो उनको जो एमएलसी बने हैं, उस टाइम पर प्रत्यक्ष से उनको मैंने मदद किया है। राजनीति में कभी दुश्मनी नहीं रहती। उद्धव जी ने मुझे कई बार बोला, मैसेज भेजे कि आओ चाय पियेंगे, और कभी वक्त मिला तो चाय पी लेंगे। लाडकी बढ़ा योजना को लेकर भी आपका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, उसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। आपने कहा कि 1500 रुपये 3000 करूंगा, मगर अगर वोट नहीं दिया तो पैसा अकाउंट से वापस ले लूंगा। ये क्या है? ऐसा बोलने का मतलब नहीं था। उस टाइम आपने अगर मेरा बयान देखा होगा, मैंने ये बोला कि 3000 रुपये जैसा भाई और बहन में जो हम लोग हमेशा बात करते हैं, तो हमारी बड़ी मतलब ऐसी मनोरंजन बात चल रही थी, एक बहन और भाई के बीच में जो चलती है। 1500 रुपये महीना मिल रहा है, वो मिलना भी चाहिए, वो मिलता भी रहेगा। और सरकार महायुति की आने वाली है, महाविकास आघाड़ी की अगर आई तो शायद वो योजना बंद कर सकते थे। ये मेरा पूरा वाक्य था। महायुति सरकार आई तो योजना भी शुरू रहेंगी, आगे उस योजना का फ़ायदा ज़्यादा मिलना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए, 1500 के 3000 रुपये होना चाहिए, ये हमारी मांग रहेगी। बिल्कुल। आपने कहा महायुति की सरकार आएगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आपकी पसंद क्या है, देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे? देखिए, ऐसा है, अभी एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री है। हमारी तो शुरू से मांग थी, हमारे विदर्भ के नेता है, महाराष्ट्र के नेता है, लोकप्रिय है, विदर्भ में बड़ा उन्होंने विकास किया है। और देवेंद्र फडणवीस जैसा नेता अगर मुख्यमंत्री बना तो महाराष्ट्र और तेज़ी से आगे जाएगा। तो हमारा तो हमेशा देवेंद्र फडणवीस जी को सपोर्ट रहा है, उनके साथ ही मैं रहा हूँ, क्योंकि विकास और विज़न वाला नेता है। एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री है, उनके साथ भी है, पर मेरा तो हमेशा ये रहेगा कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो मेरे अंतिम सवाल आपसे और हैं। एक तो आपके पिता के बारे में हमने सुना कि वो मंडी में माल ढोते थे,
और उसके बाद आपकी जर्नी है कि आप मुंबई जाते हैं, वहाँ कई तरह के काम करते हैं, फिर प्रॉपर्टी से जुड़े काम करते हैं, और आपके पास लोग कहते हैं इतना पैसा है कि आप हज़ारों लोगों को राशन बांटते हैं, तमाम इस तरह के फ्रीबीज देते हैं। ये पैसा कहाँ से, आपका व्यापार क्या है, थोड़ा लोग जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए, हम तो बड़े छोटे परिवार से मैं आता हूँ। मेरे पिताजी कॉटन मार्केट के अंदर, मंडी के अंदर हमाली काम करते थे। वो दिन भी मैंने देखा है कि जिस दिन हम दिवाली भी मना नहीं पाते थे, एक टीन वाले रूम के अंदर, कच्चे घर के अंदर, रूम के अंदर हम लोग 6 लोग परिवार दिवाली मनाते थे। दुख सुख कठिन परिस्थिति हमने नज़दीक से देखी है। और मैंने हमेशा ये तय किया था, जब भी मैं कोई ऊंचाई पे जाऊँ, उन गरीबों को, उन दुखी लोगों को मैं साथ दूँ, जिस गरीबी से, जिस दुख से मैं यहाँ तक आया हूँ। मैं मेरे घर पे दिवाली मनाता हूँ तो हर गरीब के घर में दिवाली होना चाहिए। तो हर साल मैं उनको, चुनाव रहे नहीं रहे, हमेशा उनको किराना देना, महिलाओं को साड़ी देना, किसी बीमारी है, किसी की शादी है, किसी की पढ़ाई है, हमेशा उनको मदद करता हूँ। ये मेरे खून में, ये मेरा एक स्वभाव हुआ है कि जिस कठिन परिस्थिति से रवि राणा है, उस कठिन परिस्थिति के हर व्यक्ति को मैं मदद करूँ। तो ही इंसान कितना जिया उसको महत्व नहीं, कितने लोगों के लिए जिया, उस विचारों के साथ मैं चलता हूँ और उसी विचारों के साथ मैं काम करता हूँ। व्यापार क्या है आपका, काम क्या है? देखिए, मेरे पास, हम लोग खेती भी करते हैं, हम पहले से खेती का भी हमको शौक है। और कितनी खेती है आपके पास? नहीं, खेती मतलब अभी कितनी खेती हो हमारे उसके अंदर है, जी फॉर्म भरा है मैंने, जी, सब जी, पढ़ लो आप बिल्कुल, उसके अंदर। बिल्कुल जी। जब मैंने इलेक्शन का फॉर्म भरा है, जी, जी, उसके FA अंदर मेरी जितनी संपत्ति दी है, तो मुझे लगता है संपत्ति हर पॉलिटिशियन के पास है, पैसा सबके पास है, पर मन होना चाहिए उनको बांटने का, उनको मदद करने का। वो मन कहाँ से लाएंगे? वो तो नेशनल खून में आता है, नेचर में आता है। वो तो पैसा अगर 1000 करोड़ भी रहे और 2000 करोड़ बनाना है, तो 1000 करोड़ वाला भी दुखी है। अगर 1000 करोड़ रह के अगर वो लोगों में बांटता है 900 करोड़ रुपए, तो वो सबसे सुखी है। बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा आपसे, अगर आप चौथी बार विधायक बनते हैं, इस बार चुनाव जीतते हैं, तो जनता के लिए क्या 4-5 बड़े काम हैं जो आपने सोचे हैं, जो जनता से प्रॉमिस करना चाहेंगे आप? पहले तो चुनाव जीतने सबसे पहले एयरपोर्ट शुरू करूँगा। एयरपोर्ट, मुंबई बेलोरा एयरपोर्ट पे उड़ान भरी जाएंगी फ्लाइट की, लोगों के लिए, व्यापारियों की सुविधा होंगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का काम पूरा करूँगा। रेलवे वैगन फैक्ट्री शुरू करना है, उसके अंदर 4 से 5 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा। अमरावती के अंदर अचलपुर डिस्ट्रिक्ट है, अचलपुर तालुका है, उसको डिस्ट्रिक्ट बनाने का मेरा संकल्प है। और जितने भी तालुके हैं, वो तालुके बहुत बड़े हुए हैं, तो 4 से 5 नए तालुके हमको जिले में बनाना है। और अचलपुर के अंदर फिनले मिले, वो एक शुरू करना है। अमरावती के अंदर बंडेरा मतदार संघ के अंदर जो आज बड़े संख्या में कामगार लोग हैं, उस कामगारों के बच्चों के लिए कामगार कल्याण भवन, जो अच्छा बच्चा वहाँ पढ़े, उसको अच्छे स्विमिंग पूल की व्यवस्था रहे, हेल्थ क्लब की व्यवस्था रहे, उसके लिए पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी ले, उसका एक बड़ा 5 एकड़ के अंदर बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं। एक अच्छा बड़ा गार्डन यहाँ पे डेवलप कर रहा हूँ मैं, जो करीब करीब 55-60 एकड़ के अंदर है, उसको पूरा करूँगा। आज अमरावती के अंदर जो अमरावती से लेके खंडवा, ये जो मार्ग है MP से जोड़ने वाला, उसको नेशनल हाईवे का दर्जा मुझे देना है, उसके लिए मैं काम करूँगा। मतदार संघ के साथ साथ करीब मतदार संघ में मैंने 80-90 हज़ार गरीबों को PR कार्ड दिए। अभी 1 लाख से ज़्यादा PR कार्ड हमने पूरी प्रोसेस करके रखी है। वो PR कार्ड मैं गरीबों को दूंगा और उनको घरकुल दूंगा, जो अपने हर महिला का सपना है कि मेरा घरकुल, मेरा खुद का घर होना चाहिए, वो घर में दिलाऊंगा। लाडली बहन के जो 1500 रुपये है, उसके 3000 रुपये करने का मेरा संकल्प है कि मैं वो 3000 करूँ तो हमारे बहनों को एक आधार होगा, सपोर्ट होगा, उसके लिए काम करूँगा। ऐसे अनगिनत काम जो ग्रास लेवल के यानी किसान है, मजदूर है, कामगार है, महिला है, उनके लिए जो जो ज़रूरतमंद काम है, वो पहले मेरी प्रायोरिटी रहेंगी और ज़िले के विकास के लिए भी लड़ूंगा। बिल्कुल। तो ये थे रवि राणा, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए इस चुनावी सरगर्मी के बीच। तो उनसे, उनके किए गए वादे आपने सुने, वो क्या करना चाहते हैं जनता के लिए। बाकी आप जनता जनार्दन हैं, आप तय करेंगे, चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। बाकी आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। देखते रहिए हमारी यात्रा। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।